सॉल्व करने का क्या सही तरीका है, इसको लेकर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस ली है। आज मैं आप लोगों के लिए अगले इस 2 मिनट के अंदर एक और बार आप लोगों को क्लासिफ़ाई कर रही हूँ कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ठीक से जज करें। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाला एंड वी मूव ऑन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये करने से हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे, रेट्स बढ़ जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें क्लासिफ़ाई करना होगा यूनिट वाइज़, टॉपिक वाइज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब 2 सेंटेंस में मैं इसको कंक्लूड करती। शुरुआत और अंत हमेशा प्रीवियस ईयर से करनी है। सबसे पहले अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से सवाल आया, ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस यूनिट से कौन से टॉपिक से सवाल आया है और उस टॉपिक का क्या कीवर्ड है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ये सब किया है, तो इसके बाद में आप इसकी थ्योरी पढ़िए। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़िए अच्छे से। अब चाहे आप पेड कोर्स ले रहे हो, फ्री कोर्स ले रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि अब आपको उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो जाकर ऑप्शंस में अप्लाई करना स्टार्ट करिए। आप देखो कि क्या आप ऑप्शंस में अच्छे से चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने सही आंसर निकाला और हम मूव ऑन हो गए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग मिस्टेक। बेटर ये है कि आप चारों ऑप्शंस को अच्छे से क्लासिफाई करो। अब जब आप नोट्स बनाते हो, तो इस तरीके से आपको फ्लो डायग्राम बनाना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, कंफर्मेबिलिटी, ये सब चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। फ्लो चार्ट में डब्बा बनाओ, उसके आसपास उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता है वो लिखे। जब आप ये सब कर लोगे, तो आप मानना कि आपका कॉन्सेप्ट थॉरो हो गया है। अब आप दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा से ऑप्शंस को पढ़ो और चॉइस एलिमिनेशन लगाओ। कौन सा पॉइंट किस में वैलिड है, किस में नहीं है, ये करो। अगर ये सारी चीजें आप करते हो, तो आप समझो कि आप कॉन्सेप्ट में अच्छे चले गए हो। अब आती है बात, जब आप रिवाइज कर रहे हो। जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो चारों ऑप्शन को रिवाइज करना जरूरी है। चारों की थ्योरी रिवाइज करना जरूरी है और उसके लिए आपको बनाने होंगे शॉर्ट नोट्स। जितने अच्छे आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों के साथ में जो एक ऐसा पॉइंट है जो ज़्यादातर बच्चे मिस करते हैं, वो ये है कि अगर आप कभी भी रिवीजन कर रहे होते हो, तो रिवीजन करते समय सिर्फ वो प्रीवियस ईयर लगाना ज़रूरी नहीं है। उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक से और जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब भी आइडलाइज़ करना ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रैक्टिस सेट होता है, इसीलिए टेस्ट सीरीज़ होती है। सो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी, फिर उनसे रिलेटेड रिवीजन और उनसे रिलेटेड और मल्टीपल क्वेश्चंस। अगर आप केवल इतना भी करते हो, तो केवल प्रीवियस ईयर से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लें, क्योंकि 100 दिन है अब, तो 100 दिन के अंदर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल, मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि 100 दिन में आप कैसे साइ सिलेबस को बाइफरकेट करके टाइम मैनेज कर सकते हो। इसे देख लीजिएगा और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए बीच में स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं, ताकि और बेटर समझा पाओ। सुबह 8 बजे मैं फ्री क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आज भी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया था, कल भी रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प होगी, तो उन वीडियोस को जाकर देखना या कल सुबह 8 AM लाइव आना। डाउट पूछना, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द की टू सक्सेस। बट लिमिटेशंस और वो स्टार मार्किंग हर चीज़ के साथ आती है, जो इसके साथ भी आई। गुड लक।